गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है केमिकल फार्मूले बनाने सीखे थे। आई होप सबको आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूंगी लास्ट में केमिकल फार्मूले। ठीक है, केमिकल फार्मूले बनाने। उसके बाद में है इनका मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। मीन्स मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे और फार्मूला मास कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ऐसे तो है नहीं कि आपको कुछ पर्टिकुलर लिखना है, इनको आपको, और ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आते हैं, या तो मोलिकुलर मास पे आएगा या फिर फॉर्मूला बनाने पे इन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसका मोलिकुलर मास निकाल पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सभी के जो मास होता है, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब एटम का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, जो एटॉमिक मास है उसको ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उसका मोलिकुलर मास। कुछ डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला मास में और मोलिकुलर मास में। ये मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है और ये आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है तो मोलिकुलर मास हो गया। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12। इसीलिए मैंने बोला था आपको 1 से 20 तक एलिमेंट, उनके सिंबल और मोलिकुलर मास सभी को याद होना चाहिए। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 + 32 कितना हो गया, 44। ये आगे यू लिखा हुआ है, यू किस लिए लिखा हुआ है, क्योंकि यूनिट या तो AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आजकल AMU को रिप्लेस करके किस में चेंज कर दिया है, यू में। अगर ग्राम में पूछा जाए ना, जैसे ग्राम एटॉमिक मास, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, ग्राम लगा देते हैं। अगर ग्राम मोलिकुलर मास पूछा जाए तो 44 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, कैल्शियम लिखा, बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। तो इसको यहाँ पे 2 1। और एक ये चीज़ ध्यान रखना सभी को, जो ये पूरा जो ग्रुप होता है ना, इस पूरे के ऊपर होल 2 करेगा ग्रुप। ठीक है, जैसे कैल्शियम, तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम और HCO3, ये पूरा ग्रुप लिख के यहाँ पे होल 2 लिखा करो। तो इसका मतलब कैल्शियम है और बाइकार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होता है, तो हमने 40 लिख लिया। अब पूरा ब्रैकेट एज इट इज कर दिया क्योंकि बाहर 2 लगा हुआ है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, HCO3 है ना, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, प्लस कार्बन का मास कितना है, 12, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है। एक ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन आइटम है, तो 16 × 2 तो 48 हो जाएगा। तो 1 + 12 + 48, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61। और पूरा बाहर क्या था, 2 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 रह गया, तो इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा कितना आ गया, 162 ग्राम, या फिर यू, क्योंकि सिंपली लिखेंगे तो हम यू ही लिखेंगे। ठीक है, यूनिट क्या लिखी जाती है, यू। उसके बाद में क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे मोलिकुलर मास तो हम किन के लिए यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स में सारे आ जाते हैं, कोवलेंट भी आ जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी आ जाते हैं, और आयनिक भी आ जाते हैं। आयनिक जिसमें आयन्स होते हैं, कैटायन और एनायन। और फॉर्मूला मास आप सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। आयनिक कंपाउंड मीन्स जिसमें आयन्स हो, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, मीन्स कैटायन और एनायन हो, उसके लिए हम क्या नाम दे देते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे हमने मोलिकुलर मास निकाला था, ठीक वैसे ही निकाला जाता। तो फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेट एज सेम मैनर एज कैलकुलेट मोलिकुलर मास। मतलब जैसे मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया जाता है, ठीक वैसे ही किया जाता है। लेकिन जो यूज किसके लिए किया जाता है, आयंस के लिए, या फिर आयनिक भी बोल सकते हैं। द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयंस, मीन्स जिसमें आयंस हो या फिर आयनिक कंपाउंड के लिए हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे NaCl है, तो सोडियम का मास कितना होता है, 23। सोडियम का मास कितना होता है, 23, प्लस क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। क्लोरीन का मास कितना होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5 यू हो गया। अब मैंने कल जो कुछ एक एग्जाम्पल दिए थे, उनमें से 1-2 एग्जाम्पल और बता देती हूँ। जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक ये बनाने नहीं आएंगे। ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आएंगे। और पहली बात, 1 से 20 तक एलिमेंट का, 1 से 20 तक तो करो ही करो, 1 से 20 तक एलिमेंट का मास पता होना चाहिए, एटॉमिक मास। जब तक एटॉमिक मास पता नहीं होगा तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और फॉर्मूला नहीं पता होगा तो भी नहीं कर पाओगे। एक था जैसे सोडियम नाइट्रेट, क्या था, सोडियम नाइट्रेट।
सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट होता है NO3, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 1। सोडियम में भी भरेंगे तो 2 8 1, तो एक वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो क्या बन गया NaNO3। एक ये चीज़ ध्यान रखना, एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फाइट PITE सल्फाइट, और एक होता है सल्फेट। तीनों में डिफरेंस है। सल्फाइड मीन्स सल्फर H2 नेगेटिव, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसलिए 2 नेगेटिव, तो सल्फाइड मीन्स सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और सल्फाइट मीन्स SO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखोगे, सल्फाइट का मतलब SO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। एक होता है सल्फेट, सल्फेट का मतलब होता है SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। तो मैंने शायद आपको ये कैल्शियम सल्फाइड दे रखा था, सोडियम सल्फाइड, जो भी, जैसे मान लो कैल्शियम सल्फाइड है तो कैल्शियम का सिंबल लिखा Ca, और सल्फाइट है तो इसका मतलब SO3, और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, और इसकी भी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा Ca, 2 से 2 कट जाएगा तो CaSO3। ठीक है, ऐसे ही जैसे कैल्शियम, ऐसे ही जैसे ये पूछा जाए सोडियम सल्फाइड तो Na, और SO3 सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फाइड की 2, तो क्या बन जाएगा Na2SO3। ये हो गया सोडियम सल्फाइड। तो सल्फाइड क्या होता है SO3, सल्फेट क्या होता है SO4, और सल्फाइड क्या होता है H2। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड था तो हाइड्रोजन और सल्फाइड मीन्स सल्फर, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और सल्फर की कितनी होती है 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, न कि सल्फाइड। सल्फाइड हो गया, ये हो गया। सल्फेट पूछा जाए तो SO3 और सल्फेट पूछा जाए तो SO4। ठीक है।